दोस्तों, इंसान की खूबसूरती उसकी शक्ल, सूरत या कपड़ों से नहीं पता चलती, बल्कि उसके किरदार और स्वभाव से पता चलती है। लेकिन दुनिया की यही कड़वी सच्चाई है कि यहाँ उसको खूबसूरत माना जाता है जो दिखने में सुंदर हो, ना कि मन से। क्योंकि एक आम सी बात है कि लोग सबसे पहले सिर्फ किसी को देखकर ही ये अनुमान लगा लेते हैं कि ये इंसान किस तरह का हो सकता है। इसलिए हर कोई अच्छे से अच्छा दिखने और बनने की कोशिश करता है। और आज के जमाने में तो सुंदर और आकर्षित दिखने के लिए मेकअप जैसे एक से एक तरीके और प्रोडक्ट्स आए हैं, जिसकी मदद से लोग सुंदर दिखते हैं। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि पुराने जमाने से लेकर आज तक दुनिया में सुंदरता की कई अलग अलग परिभाषाएं हैं। कहीं पे मोटा होना ज्यादा सुंदर माना जाता था, तो कहीं पे काले या फिर मगरमच्छ जैसे दांत होना ज्यादा खूबसूरत माना जाता था। आज की ये वीडियो आपको दिखाएगी कि दुनिया भर में लोगों को सुंदर दिखने के लिए क्या क्या करना पड़ा, जो शायद आपके होश भी उड़ा सकती है। स्वयंवर एक काफी पुरानी प्रथा है जो कई देशों में आज भी की जाती है। इस वीडियो में आप जो लड़कियां देख रहे हैं वो इसी तरह के एक स्वयंवर के लिए तैयार हुई है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये लड़कियां नहीं लड़के हैं, तो असल में ये लड़के वोडाबी कबीले के हैं, जहाँ ऐसी प्रथा चलती आ रही है। यहाँ सारा काम महिलाएं संभालती है और लड़के साल में एक बार होने वाले इस स्वयंवर के लिए तैयार होते हैं, जिसके लिए वो अपने फिटनेस का काफी ध्यान भी रखते हैं। इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट की जजेस भी औरतें होती है। लड़के पूरी मेहनत से मेकअप करके तैयार होते हैं, जिसमें हर एक लड़का एक अलग अंदाज और एक अलग कैरेक्टर में होता है, ताकि वो जजेस को इम्प्रेस कर सके और ये कॉन्टेस्ट जीत सके। ये कॉन्टेस्ट इस कबीले का सबसे बड़ा फंक्शन भी माना जाता है, जिसके लिए लड़के साल भर तैयारी करते हैं। जिस भी लड़की को कोई लड़का पसंद आता है, वो उस लड़के के कंधे पर हाथ रखती है और इसे वहाँ लव मैरिज कहा जाता है। यहाँ औरतें शादीशुदा होने के बावजूद भी दूसरी शादी कर सकती है। इसके साथ ही जो भी लड़का इस कॉन्टेस्ट को जीतता है, वो जितनी चाहे उतनी भी लड़कियों के साथ 1 महीने तक रह सकता है। यह प्रथा आपको अजीब लग सकती है, लेकिन वोडाबी कबीले का ये एक ट्रेडिशन है जो सालों से चलता आ रहा है। ऐसे कई सारी अलग अलग चीजें हैं जो दुनिया में अलग अलग लोग सुंदर दिखने के लिए करते हैं। हर कोई अपने शरीर और बालों का ध्यान रखता है, लेकिन नमाबिये के एक कबीले की औरतों का ऐसा करने का तरीका थोड़ा या शायद बहुत अलग है। इस कबीले की औरतें कई महीनों तक नहीं नहाती। वो इसलिए क्योंकि उनका मानना है कि ऐसे नहाने से उनके बाल खराब होते हैं, बल्कि वो नेचुरल ऑयल, क्ले, दूध और मिट्टी को मिलाकर एक पेस्ट तैयार करती है, जिसे वो अपने बालों पर लगाती है, जिससे उनके बालों पर अलग ही चमक आती है। इसके साथ ही वो ये पेस्ट अपने शरीर पर भी लगाती है, जिससे गर्मियों में उनकी स्किन जलने से बच जाती है और इसकी वजह से कीड़े मकोड़े भी उनके पास नहीं आते। लेकिन इनका इसको लगाने का असल कारण आकर्षित दिखना है। इससे वो और भी सुंदर दिखाई देती है। आपको ये काफी अजीब लगा होगा, लेकिन अब जो आप देखने वाले हैं वो इससे भी ज्यादा अजीब है। मोबाइला कबीले के बालों को डिजाइन करने का ये आम तरीका है, जिसमें सबसे पहले बालों को लाल रंग देने के लिए बड़े लाल पत्थरों को तोड़कर उनका पाउडर बनाया जाता है, जिसे ये बालों में लगाते हैं। उसके बाद गोबर का पेस्ट बनाकर जिस तरह बालों को स्टाइल करना हो उस तरह लगा देते हैं और बालों पर गोबर सूखने के बाद और भी तरह तरह के पत्ते और वनस्पतियों को लगाया जाता है और फिर डेकोरेशन के लिए खाने की अलग अलग चीजें भी बालों पर लगाई जाती है। जब किसी को कहीं चोट लगती है तो जख्म भरने के बाद उसका निशान रह जाता है, जिसे हटाने के लिए लोग अलग से ट्रीटमेंट भी कराते हैं। लेकिन इथियोपिया के एक कबीले में इसे खूबसूरती की तरह देखा जाता है और इसके लिए इस कबीले की लड़कियां अपने शरीर पर जख्म लगाकर ये निशान बनवाती है, क्योंकि इस कबीले के आदमियों को नॉर्मल स्किन खूबसूरत नहीं लगती। इस तरह से निशान करवाने में टैटू करवाने से भी ज्यादा दर्द होता है और ऐसा करते वक्त इस कबीले में लड़कियों को चिल्लाना भी अलाउड नहीं होता। एक दूसरे कबीले में भी लड़के अपने शरीर पर इस तरह के निशान जख्म करके बनवाते हैं। 18 साल के होने के बाद लड़के अपने शरीर पर यह निशान लगवा लेते हैं। इस कबीले के लोग मगरमच्छ को मानते हैं और उसी की समानता में अपने शरीर पर उस जैसे निशान बनवाते हैं।
खूबसूरत दिखने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए खूबसूरती के अलग अलग मायने होते हैं। लेकिन जिस लड़की की गर्दन लंबी हो उसे सुंदर माना जाना, ये बात सुनकर बहुत अजीब लगती है, लेकिन इस कबीले की यही मान्यता है। इसके लिए यहाँ के औरतों के गले में ब्रास के रिंग्स देखना बहुत आम बात है, क्योंकि इस कबीले में जिस औरत की जितनी गर्दन लंबी होती है वो उतनी ज्यादा खूबसूरत मानी जाती है। इसलिए बचपन से ही लड़कियों की गर्दन में ये रिंग्स डाली जाती है ताकि उनकी गर्दन लंबी होती जाए। 5 से 9 साल की उम्र से ही इस कबीले की लड़कियां गले में ये बड़ी बड़ी रिंग्स पहनना शुरू कर देती है और करीब 40 साल की उम्र तक गले में रिंग्स डालते डालते इन रिंग्स का वजन 2 किलो के करीब हो जाता है। इन रिंग्स के वजन से औरतों के कंधों पर भार पड़ता है और गर्दन लंबी हो जाती है। यहाँ की महिलाएं जिंदगी में कभी भी ये रिंग्स अपने गले से नहीं उतारती, क्योंकि उनकी गर्दन इतनी लंबी हो चुकी होती है कि गले के मसल्स सर के भार को उठा नहीं पाते और कभी कभी इसी वजह से उनकी गर्दन की हड्डी भी फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। लेकिन आज भी यह प्रथा औरतों की खूबसूरती आंकने का काम करती है। लेकिन क्या सच में किसी को सुंदर दिखने के लिए ऐसा करना चाहिए? मुझे तो यह सही नहीं लगता। जब भी आप कभी किसी से बात करते हैं तो सामने वाले के दांतों पर नजर जरूर जाती है। साफ और सफेद दांत खूबसूरत और हेल्दी दांतों की निशानी है। लेकिन जापान में एक ट्रेडिशन है जिसमें दांत काले करवाना एक सम्मान है और यहाँ की औरतें जानबूझकर दांत काले करवाती है। काले दांत इस ट्रेडिशन में अमेरिकी निशानी है। पहले के समय में काले दांत ज्यादा मीठा खाने की वजह से अपने आप हो जाते थे और इससे पता चलता था कि वो इंसान कितना अमीर है। उसके बाद कई लोग इसी के चलते अपने दांतों को पेंट करके काले करवाने लगे और आज इसे एक बहुत अच्छी और खूबसूरत चीज की तरह देखा जाता है। म्यांमार के कई इलाकों में आज भी औरतें खूबसूरत दिखने के लिए अपने दांत काले करवाती है। इंडोनेशिया में मेंतावाई नामक एक आइलैंड है और वहाँ रहने वाले लोगों में एक रिचुअल है जो वहाँ की हर लड़की को करना पड़ता है और वो है उनके दांतों को एक अलग और नुकीला आकार देना। वहाँ पर ऐसे दांत औरतों में काफी सुंदर माने जाते हैं और इसके लिए औरतें अपने दांतों को ये आकार दिलवाती है और ऐसा करने का तरीका काफी दर्दनाक होता है, क्योंकि दांतों को ऐसा नुकीला आकार देने के लिए अलग अलग पत्थर, हथौड़े और छेनी का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसा करते समय उन औरतों को न कोई एनेस्थीसिया और ना ही कोई पेन किलर दिया जाता है, जिससे ये कितना दर्दनाक होता होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। मोटापा एक ऐसी चीज है जिससे दुनिया के हर कोने में कोई ना कोई परेशान है और हर कोई इससे बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसकी वजह यह है कि लोगों का मोटे लोगों की तरफ देखने का नजरिया बदल गया है। लेकिन किसी भी इंसान को उसके रंग, अमीरी, गरीबी या मोटापे की वजह से कम या फिर ज्यादा आंकना गलत बात है। ऐसे में इथियोपियन ट्राइब दुनिया में इकलौती ऐसी जगह है जहाँ मोटापे को काफी खूबसूरत और आकर्षित माना जाता है। यहाँ जितना मोटा इंसान होता है उसे उतनी ज्यादा इज्जत मिलती है। यहाँ तक कि शादियों के लिए भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कौन सा आदमी कितना मोटा है और इसी वजह से यहाँ कुंवारे लड़कों में एक कंपटीशन भी होता है जिसमें सभी लड़कों को 6 महीनों तक सबसे अलग रखा जाता है और इन 6 महीनों में वो कोई भी काम या एक्सरसाइज नहीं कर सकते। उस वक्त दिन में कम से कम 2 लीटर दूध इन्हें पिलाया जाता है और भी कई तरह के फल पौधे खिलाए जाते हैं ताकि यह मोटे हो सके। और जाहिर सी बात है कि 6 महीनों तक ऐसी खुराक और कोई भी काम नहीं करना या एक्सरसाइज नहीं करना, इससे तो इंसान कितना भी मोटा हो जाएगा। और इन 6 महीनों के बाद जो आदमी सबसे ज्यादा मोटा होता है वो जीत जाता है। इस कबीले की लड़कियों का ये सपना होता है कि उनकी शादी कबीले के सबसे मोटे आदमी के साथ हो। दुनिया में शायद यही एक जगह है जहाँ मोटे लोगों को इतना ज्यादा सम्मान मिलता है। हेल्दी और फिट रहने के अपने अलग फायदे हैं, ये आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इस जनजाति में मोटा होने के भी अपने ही फायदे हैं। दांतों के बारे में जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि ये इंसान के चेहरे का कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा है और सीधे, साफ और सफेद दांत किसे पसंद नहीं। कई लोग अपने दांत सीधे करवाने के लिए ब्रशेस भी लगवाते हैं, लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। यहाँ सीधे दांत नहीं बल्कि आगे पीछे और टेढ़े दांतों को सुंदर माना जाता है। यहाँ के लोगों में इस चीज को इतनी अहमियत दी जाती है कि कुछ लोग डेंटिस्ट के पास जाकर अपने सीधे दांतों को उस तरह से आगे पीछे करवा लेते हैं। जापान में ऐसे दांत होने वाली लड़कियों को क्यूट माना जाता है क्योंकि उनके मुताबिक ऐसे दांत बिल्ली जैसे दिखाई देते हैं।
फैशन और स्टाइलिश के जमाने में जहां एक से एक कपड़े एक्सेसरीज हम हर रोज देखते हैं, हैट और कैप उन्हीं में से एक है। ये किसी के भी लुक को और भी उभारते हैं। लेकिन भारत में एक ऐसी कम्युनिटी भी है जो लोगों का हैट पहनने का तरीका दुनिया से अलग है। ये अपने सर पर हैट की तरह ताजे फूल लगाते हैं, फिर चाहे वो कोई आदमी हो या महिला, सभी सिर पर ऐसा पहनते हैं। ये लुक काफी अच्छा दिखता है और ये उनके रोजमर्रा के आउटफिट का एक हिस्सा है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो में से सुंदर दिखने का कौन सा तरीका सबसे ज्यादा अनोखा लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस, अगर आपको कोई सुंदर दिखने के लिए ऐसा करने को कहता तो क्या आप करते या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।